ये मेरी जिंदगी है, या कम से कम वो जो तब से बन गई है जब से मैंने अपनी कला के बारे में सच्चाई जानी। मैं पहले बस एक साधारण चित्रकार था। मेरे दिन रंगों से भरे रहते थे, चमकीले रंग, घूमती हुई आकृतियां जो कैनवस पर नाचती थीं। लोगों को मेरा काम ठीक ठाक लगता था। वे अक्सर कहते थे कि मेरी पेंटिंग्स में टेढ़े मेढ़े दृष्टिकोण जीवंत हो उठते हैं। उस समय मैं समझता था कि वे भावना या मूड की बात कर रहे हैं। फिर एक दिन मैंने अपने परिवार का एक पुराना दृश्य बनाया, गर्मी की एक शांत दोपहर की स्मृति जो समय में कहीं खो चुकी थी। जैसे ही मैं अंतिम स्पर्श दे रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं लौटकर आया तो कुछ ठीक नहीं लगा। मेरी पेंटिंग जो सुनहरे और गेरुए रंगों से भरी थी, मानो सांस ले रही हो। उसी पल से सब कुछ बदलने लगा। अगली सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने एक पारिवारिक रहस्य के बारे में बताया, इतना दर्दनाक कि कभी जोर से कहा ही नहीं गया। और अब वो सुलझ चुका था। उसकी आवाज़ में हल्कापन था, जैसे कोई अनजाना बोझ उतर गया हो। मैं घबरा गया। क्या ये मेरी कला का असर था? जिज्ञासा और डर से प्रेरित होकर मैंने एक और चित्र बनाया। अतीत का एक पछतावे भरा पल, युवावस्था की एक आकस्मिक मुलाकात जिसने अदृश्य घाव छोड़ दिए थे। इस बार मैं रंगों को सूखते हुए देखता रहा। मन ही मन चाहता रहा कि कुछ भी ना बदले। अगले कुछ दिनों में जब कुछ भयानक नहीं हुआ तो मैंने राहत की सांस ली। फिर भी अतीत की फुसफुसाहटें मेरे मन के किनारों पर नाचती रहीं। दिन हफ्तों में बदल गए और उनके साथ आए और भी खुलासे। दोस्त फ़ोन करने लगे, अपनी ज़िंदगी में आए अचानक बदलावों के बारे में बताते हुए, जो चमत्कारिक रूप से मेरी पेंटिंग्स में कैद पलों से जुड़े थे। तब मुझे एहसास हुआ, मैं ऐसा चित्रकार हूँ जिसकी कला अतीत को बदल सकती है। इस खोज की भयावहता के बावजूद मेरी दिनचर्या वही रही। मैं आज भी चित्र बनाता हूँ, लेकिन अब सावधानी से। विषयों को सोच विचार कर चुनता हूँ, इतिहास को हल्के से दिशा देता हूँ, उसकी आत्मा खोए बिना। अब मैं सतर्क हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर ब्रश स्ट्रोक के साथ एक कहानी खुलती है, समय की बुनावट में बुनी जाती है। ये मेरी जिंदगी है, रंग और वास्तविकता के बीच एक नाजुक नृत्य, जहाँ अतीत केवल याद नहीं किया जाता, बल्कि फिर से लिखा जाता है।